रीडिंग का, या चाहे आपके बुक्स हो गई, ऑडियो बुक्स हो गई, एक कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ में कितना रोल है? रीडिंग का मैं कहूँगा रीडिंग से पहले ये मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मैंने एक सिंपल बात की थी। पहली चीज रीड क्यों कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कांट जस्ट से रीडिंग, रीडिंग इज जस्ट अ वर्ड। आई कैन रीड कॉमिक बुक्स, दैट डज नॉट काउंट एज रीडिंग इन योर बुक्स, राइट? तो तुम व्हाट रीडिंग आर यू टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल? क्या गोल है रीडिंग का तुम्हारी वाली, जो तुम अभी रीडिंग पार्ट की बात कर रहे हो? मेरा गोल है पर्सनालिटी, सेल्फ ग्रोथ जिसे बोलते हैं। ओके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कुछ चीज़ सीख गए, उसे आपने खुद लिख भी लिया, और फिर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने डेली लाइफ में। तो वो रीडिंग आई वुड से मच रादर दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, रीडिंग। अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है देन देखो भाई, दो तरह की रीडिंग होती है। मैं यहाँ पे दो तरह की कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है? रीडिंग तो हजारों तरह की होती है। एक हो गया फिलोसॉफिकल, मैं विजडम कैसे जनरेट करूँ, पढ़ के नहीं आएगा, ठीक है? मैं इंटेलिजेंट कैसे हूँ, अपना दिमाग कैसे खोलूँ, मैं क्रिटिकली कैसे थिंक करूँ, उसमें हाउ टू थिंक का मैंने चैप्टर घुसेड़ा बहुत तक, मुझे सोचते कैसे हैं। उसमें मैंने पहले कहा, पहले जितना भाई सीखा उसका उसको कबाड़ डाल में डालो, सब कुछ कबाड़ डालो, जितनी आइडियोलॉजी, चाहे तुम बीजेपी फॉलोअर हो, कांग्रेस फॉलोअर हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ कबाड़ में डाल दो और फिर जीरो से स्टार्ट करो। अब वहां से तुम्हें पहले स्टार्ट होना पड़ेगा, फिर तुम्हें हाउ टू थिंक के वो बनाने पड़ेंगे, यू नो, वो सब। एनीवे, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इसलिए तुम्हें सीखने की जरूरत है बिकॉज इट्स वेरी, एक्चुअली तुम अगर इसमें देखने जाओ तो इट्स साइंटिफिक इन नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इट्स एक्सपेरिमेंटल। आपको कोई चीज सीखनी है, जैसे मैंने किताब पढ़ी, उसमें ये तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे नहीं है, ये इट्स मोर ऑफ फिलोसफी एंड यू नो ब्रेन एंड थिंकिंग एंड एवरीथिंग। तो जैसे आउटलायर्स किताब हो गई, एटॉमिक हैबिट्स किताब हो गई, राइट? उसमें वो आपको कुछ मेथड्स दे रहे हैं, फॉर्मूलाज दे रहे हैं। लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको अप्लाई करके ही होना है, लेकिन लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ आपको विजडम भी चाहिए, जो सदगुरु बात करते हैं, जो मैंने बात करी है। लाइफ में बहुत लोगों से मैं क्योंकि मिला हुआ, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम तो कर लिया, बहुत कुछ उखाड़ लिया, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। और ये भी छोड़ दो कि उसके अलावा उनसे किसी और टॉपिक में बात भी नहीं हो पाती। आप उनके साथ बैठो, अगर ठीक है कर ली पैसे की बात, भाई हो गया 15 मिनट में, ठीक है, सक्सेस, तुम भी सक्सेसफुल, हम भी सक्सेसफुल हैं, क्या करें हम, शैंपेन पिए क्या नहीं ना, आप कुछ और बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, समथिंग यू नो लाइक कोई विचार, तुमने कौन सी किताब पढ़ी, हिस्ट्री में हम बात कर सकते हैं, यू नो कोई तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे या तुमने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, यू अंडरस्टैंड नाउ, राइट? अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। मैं देखता हूँ कई लोग हो ही नहीं सकता, देयर जस्ट क्लोज, देयर लाइक कि जैसे कहाँ आ गए एलियन में, चुप हो जाते हैं, एंड यू लाइक दैट इज नॉट अ गुड थिंग आइदर, बिकॉज आपकी लाइफ कैन नॉट बी जस्ट दिस मोनो ट्रेन, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, बिकॉज दैट्स नॉट लाइफ. It is not life, my friend, because at a certain age you will be very very confused कि मैं वही बात है ना, at a certain age you will also want more of from life कि this cannot be it, because हर चीज का saturation point है. अभी तुम्हें मिलियन कमाओगे ना, लगेगा भाई साहब मिलियन, मेरे अकाउंट खोल के देखोगे यार 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़, 10 साल बाद यूज टू हो गए उससे, वो 0% वो देगा तुम्हें एक्साइटमेंट. जस्ट लाइक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था, पहली बार जाके किसी कश्मीर में जाके पहाड़ देखते हो ना, लगता है यार हेवन हेवन. घर लो बगल में अभी और रहने लग जाओ 6 महीने. 6 महीने में जब खिड़की खोलो पहाड़ दिखेगा का भैया घर जाओ, चलो वही शहर लाइफ बेटर थी. क्योंकि आप कोई भी दुनिया की सबसे प्रोफाउंड खूबसूरत चीज को अगर रिपीट कर दो, आप एक सैचुरेशन पॉइंट रीच कर जाते हो, वो चीज की प्रोफंडिटी ब्यूटी खत्म हो जाएगी. मोनालिसा भी मैं यहाँ लगा दूं, पहले दिन लगेगा मोनालिसा, 6 महीने बाद मैं देख भी नहीं रहूंगा. हो गया. सेम विद कार्स, फोन्स, राइट? वो सेम विद पैसे के साथ होगा. उस नॉलेज के साथ तुम्हारा खुद का सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा. यू डन इट सो मच दैट इज नॉट यू नो कि वो उसमें वो प्लेजर नहीं मिला लाइफ का. एंड लाइफ का मीनिंग पैसे से मिल ही नहीं सकता. लाइफ का मीनिंग, बिकॉज मीनिंग वर्ड में मॉनेटरी वैल्यू ऐड ही नहीं हो सकती. मीनिंग हैज मतलब कि आप थोड़े से डेप्थ में चले हो किसी चीज के. पैसा इज वेरी सरफेस रियलिटी. दैट्स व्हाई यू नीड टू अर्न मनी, बिकॉज सरफेस रियलिटी इज इंपॉर्टेंट. मेडिकेयर चाहिए तुम्हें, बेटर फैसिलिटी चाहिए. अभी कोई काम कराना होगा, तुम बहुत पैसा है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट इतने अच्छे होते हैं ना, एक सेकंड कॉल करते हो, भैया भैया चाहिए, सारा काम हो गया एक सेकंड में. यस, सरफेस रियलिटी तक ही मैटर करता है वो. इट्स नॉट कोर रियलिटी. कोर रियलिटी में इट्स वेरी डिफरेंट. सो अगर रीडिंग इंसान कर रहा है, या सरफेस रियलिटी के लिए, सरफेस रियलिटी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, बट आप विजडम, इंटेलेक्ट, एक्चुअल में इमेजिनेशन से खोल सकते हो.
सो दैट्स अ डिफरेंस. सो मैं कहूँगा इसलिए सदगुरु ने वर्ड यूज किया एंड साइमल्टेनियसली मैंने भी वर्ड यूज किया एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन आई वाज वाचिंग हिज वीडियो. वन वीडियो था एंड ही सेड कल्टीवेशन ऑफ योर माइंड. आई वाज लाइक सेम चीज बोलता हूँ मैं, कल्टीवेट करो पूरा दिमाग. मेरे पास बहुत लोग आते हैं दोस्त जो IIT सारे हार्वर्ड इन सब पे हैं मेरे पास भरे हुए हैं मेरे चैनल से. वो खुद ही कहते हैं आपको, बट मैं ये कहता हूँ ना पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो. नॉट जस्ट दिस वन साइड कि आपने ये कर लिया, आप डॉक्टर बन गए. आप अगर हार्वर्ड में हो मेडिकल स्कूल में, आप डॉक्टर बन रहे हो, यू विल बी अ मिलियनेयर भैया इन अमेरिका एज अ डॉक्टर. कोई उसमें वो नहीं है, यू विल बी अ मिलियनेयर. तो आपने वो चीज़ कर ली अचीव. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. वो भी ग्रो करो अपना.